हरिओम तत्सत। यह धनु लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूर्य इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव यानी भाग्य, उच्च शिक्षा, धर्म, इसके लिए देखा जाता है। तो नवम भाव के स्वामी सूर्य है और सूर्य कहाँ विराजमान है? देखिए, शनि के घर में विराजमान है और सूर्य 0 0 अंश के हैं। देखिए, बिल्कुल कमजोर है। यहाँ पे सूर्य शनि के घर में विराजमान है और बिल्कुल कमजोर है, एकदम 0 अंश के हैं। तो यहाँ पे सूर्य एक तो कमजोर है, शनि के साथ विराजमान है, जिसके कारण सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं द्वितीय भाव में। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाग्य की उन्नति, उच्च शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित परेशानी होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अतः आपको सूर्य से संबंधित रत्न धारण करें, मंत्र जाप करें, इसे प्रबल करें और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है। चंद्रमा इस कुंडली में जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है, यानी कि आयु भाव के स्वामी है। देखिए, तो सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यदि सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो उनको उसका दोष नहीं लगता है। और चंद्रमा यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ देखिए, चंद्रमा जो है वो 24 अंश के हैं, जो है बिल्कुल कमजोर है, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है और इस पर राहु की दृष्टि भी है। तो पंचम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो गए। तो पंचम भाव में जब चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे तो लाभ न देकर परेशानी करेंगे। क्या परेशानी करेंगे? विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी होती है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में देखिए पंचम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, लग्न में विराजमान है। तो मंगल जो होते हैं कारक होते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं। तो लग्न में मंगल विराजमान होने के कारण क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु सप्तम भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी एवं मतभेद भी होता है। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी। देखिए, नीच राशि में विराजमान होना अलग बात है और नीच राशि में दृष्टि डालना अलग बात है, दोनों का फलादेश अलग अलग होता है। तो मंगल जो है यहाँ पे, परंतु यहाँ देखिए कि मंगल राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है। मैंने पहले आपको सिर्फ मंगल का अकेले का फलादेश बताया, तो अकेले मंगल क्या कर रहा था? सिर्फ वैवाहिक जीवन में परेशानी कर रहा था। परंतु यहाँ तो लग्न में ही मंगल राहु और केतु से पीड़ित हो गया और मंगल पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी है। तो यहाँ पीड़ित होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन में जीवन की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मस्तिष्क में बीमारी या परेशानी होने की संभावना रहती है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। मतलब स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विशेषकर मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी ज्यादा होती है। तो यहाँ आपको मंगल का मंत्र जाप करना है, तांबे का कड़ा धारण करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में देखिए सप्तम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है और बुध लग्न में विराजमान है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होता है। और यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है। तो बुध जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं कर रहे हैं। पिता राज्य रोजगार, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, वैवाहिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता दे रहे हैं। तो इसलिए बुध से यहाँ पर कोई परेशानी नहीं माना जाएगा। गुरु जो है इस कुंडली में जो है लग्नेश है और किसके स्वामी है? माता भूमि भवन के स्वामी है और सूर्य के घर में भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसके कारण हो गया भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है और माता भूमि भवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है।
यहाँ से लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान भी प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो देखिए, एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसे चंद्रमा और मंगल पीड़ित होने के कारण क्या कर रहे थे, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में परेशानी कर रहे थे, परंतु गुरु यहाँ से क्या कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में लाभ दे रहे हैं। परंतु अब जिस प्रकार मंगल और चंद्रमा पीड़ित हुए थे, उसी प्रकार राहु भी, गुरु भी पीड़ित हो गए। मैंने पहले चंद्रमा का फलादेश बताया अकेले, फिर पीड़ित हो गए। मंगल का फलादेश बताया, फिर वह भी पीड़ित हो गए। गुरु का फलादेश बताया, जो कि गुरु का फलादेश बहुत अच्छा था, परंतु यह भी पीड़ित हो गया नौवां भाव में। तो जितने भी चीज मैंने बताया, अब यहाँ क्या हो जाएगा पीड़ित होने के कारण, अब इसका प्रभाव उल्टा हो जाएगा, मतलब भाग्य की उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गुरु अंश बल में ठीक है और वक्री भी है, मजबूत भी है, लेकिन ये पीड़ित हो गए। तो इसलिए गुरु का मंत्र जाप करना, और आप हल्दी या केसर का तिलक लगाना, और मुख्य रूप से राहु का दान उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीपल पे, पेड़ पे जल अर्पित करना, और भी बहुत सारे उपाय आपको बताए गए हैं छोटे छोटे, इन सबको करना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में जो है आय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी कि रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है और आमदनी के स्वामी है, और ये द्वादश भाव में विराजमान हो गए। तो द्वादश भाव में विराजमान होने से क्या होगा कि खर्च जो है अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग भी बनते हैं, और ऐसे व्यक्ति जीवन में गरीब घर में भी जन्म लेकर उन्नति करते हैं। यदि शुक्र द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो यह जीवन में उन्नति, सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा योग होता है। परंतु अब चलित कुंडली में शुक्र यहाँ लग्न में आ जा रहे हैं। देखिए, पहले तो शुक्र यहाँ थे, यहाँ आ जा रहे हैं, तो लग्न में आने के कारण क्या होगा कि आमदनी तो अच्छी होगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र के कारण बहुत ज्यादा स्वास्थ्य में परेशानी नहीं होगी। ज्यादा स्वास्थ्य में परेशानी का कारण होगा मंगल, चंद्रमा, गुरु का राहु से पीड़ित होना। यहाँ से शुक्र जो है अपने घर में देखेंगे तो रोग एवं शत्रु पर जो विजय प्राप्त होती है, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, तो ये बात है। और तो शुक्र से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं वह करना है, इसका रत्न इत्यादि या मंत्र जाप नहीं करना है, ठीक है। और शनि जो है इस कुंडली में खुद के घर में बैठे हुए हैं। शनि किसके स्वामी है, धन एवं कुटुंब के और पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी हैं। तो शनि जब खुद के घर में बैठे हुए हैं तो यह तो बहुत अच्छा योग माना जाएगा कि भाई धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु स्वयं के घर में सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी आप किसी को अपने घर में बुलाकर और उसको पीटेंगे, मारेंगे, उसको घायल करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपके घर पर भी परेशानी हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि सूर्य यहाँ नहीं होते तो क्या होता, भाई बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता, धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता, परंतु सूर्य यहाँ विराजमान है, तो अब इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, आंखों से संबंधित बीमारी या समस्या एकदम होने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि देखेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त करेगा, और अष्टम भाव में देखेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि शनि यहाँ दृष्टि डालेंगे तो अच्छा लाभ देंगे। और यहाँ से जो शनि है एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। आप यहाँ देख लीजिए कि एक ही ग्रह के अलग अलग फलादेश होते हैं, भाई यहाँ भी परेशानी, यहाँ परेशानी, यहाँ परेशानी, परंतु यहाँ लाभ दे रहे हैं। तो शनि से संबंधित सबसे ज्यादा दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। राहु यहाँ देखिए कुंडली में विराजमान है मंगल के साथ, और गुरु के घर में विराजमान है। तो राहु क्या करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मस्तिष्क में भी विशेषकर किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। यहाँ से राहु दृष्टि डालते हैं चंद्रमा पर तो विद्या, बुद्धि, संतान, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु सप्तम भाव के लिए राहु को वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे, विवाह में विलंब होगा, परंतु वैवाहिक जीवन के सुख में राहु के द्वारा कोई यहाँ परेशानी नहीं होगी। और यहाँ से राहु जब दृष्टि डालेंगे नौवें भाव में तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। और लग्नेश गुरु खुद यहाँ राहु से पीड़ित हो गए तो स्वास्थ्य से संबंधित तो परेशानी होगी। केतु यहाँ पे सप्तम भाव में विराजमान है तो वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है, यूरिन से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी अच्छी होती है, लेकिन अब केतु यहाँ मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं। अगर मंगल नहीं होते,
सिर्फ बुध और राहु होते तो केतु यहाँ दृष्टि डालकर कोई परेशानी नहीं करते, लेकिन यहाँ मंगल पर केतु की दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क में परेशानी होती है, बीमारी होती है और चोट भी लगने की संभावना रहती है। और स्वास्थ्य से संबंधित मतलब बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, विशेषकर मस्तिष्क से संबंधित। और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी होती है। तो इस प्रकार आपने सारे फलादेशों को देख लिया। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके जो है मस्तिष्क में परेशानी है, आपको मानसिक परेशानी भी बहुत ज्यादा है, और आपने सारे डॉक्टर इलाज इत्यादि कराकर भी आपने देख लिया, परंतु फिर भी समस्या ठीक नहीं हो रही है। तो उसका कारण क्या है समझिए। किसी की भी कुंडली में, जैसा कि मैंने लेख में बहुत पहले मैं बता चुका हूं अपने वेबसाइट पे, कि सूर्य जो होते हैं वो आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। ठीक है। अब अगर किसी की भी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों पीड़ित हो जाते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। अब यहाँ तो देखिए सूर्य तो पीड़ित ही नहीं बल्कि कमजोर है, 0 अंश है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो ये हो गया। जब सूर्य कमजोर हो गए तो सब गड़बड़, वो भी प्रबल कारक होकर नौमेश होकर पीड़ित हो गए। चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित हो गए आयु के स्वामी होकर, और गुरु स्वयं लग्नेश होकर पीड़ित हो गए। यानी इन तीनों का हमारे इस कुंडली के अनुसार बहुत ही ज्यादा महत्व है, और तीनों ही पीड़ित हो गए, सूर्य शनि से और चंद्रमा और गुरु राहु से पीड़ित हो गए। और तीसरा जो कि मंगल जो है वो लग्न में ही राहु और केतु से पीड़ित हो गया, यह तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का योग बन गया। तो आपके सारे जो जीवन में समस्याएं हो रही हैं, जो स्वास्थ्य में परेशानी हो रही है, उसका कारण यही है। तो आपको सबसे पहले तो एक माड़िक पहनिए 7 कैरेट का ओरिजिनल, आप सोने में या तांबे में माड़िक पहनिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला काम आप माड़िक पहनिए। दूसरा सफेद चंदन का तिलक लगाइए। आप मोती भी धारण कर सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के दोष को कंट्रोल करता है, और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इस भ्रम में मत पड़ना, कोई आपको भरमाए या डराए कि मोती में नहीं पहनना चाहिए, तो उन मूर्खों के बातों में नहीं आना। अष्टमेश का रत्न, अगर अष्टमेश चंद्रमा है और पीड़ित है तो उसका रत्न आपको धारण करना पड़ेगा। उसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, चाहे कुछ भी उपाय कर लो, चाहे 10 साल आप परेशान रह जाओ। तो यहाँ पे अगर आप मोती धारण करेंगे तो बहुत अच्छा आपको सफलता प्राप्त होगा। सफेद चंदन का तिलक लगाए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गुरु जो है यहाँ मजबूत है तो इनका रत्न नहीं धारण करना है। आप गुरुवार को आप हल्दी केसर का तिलक लगाएं, गुरु का मंत्र जाप करें, पीपल के पेड़ की सेवा करें। मुख्य रूप से शनि, राहु और केतु का दान और उपाय करें। माड़िक पहने, मोती पहने, गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करें, और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आपका आवश्यक है, जिसके बारे में विस्तार से आपको उपाय बताए गए हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और नवाण मंत्र का भी जाप करें। अगर आप ये जो उपाय बताया गया है और महामृत्युंजय मंत्र, नवाण मंत्र का जाप करें तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकती है। और किसी डॉक्टर से भी आप इलाज कराएं, विशेषकर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। इस प्रकार की कोई भी जो बीमारी होती है जो इस कुंडली में बन रही है, तो यह आपको अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होगा। आप पैसा लगाते रहिए 10 साल तक, कोई फायदा नहीं होगा। और होम्योपैथिक में इस प्रकार की भी बीमारियों का इलाज है। आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करें, जिससे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हरिओम तत्सत।